रात के 3 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़का अभी भी जाग रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ फोन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लगातार स्क्रॉल कर रहा था, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक उसने खुद को मिरर में देखा। थकी हुई आंखें, चेहरे पर स्ट्रेस, माइंड पूरी तरह खाली। और उसी मोमेंट उसे एहसास हुआ वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। यही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग थके हुए नहीं हैं, लोग अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उनके सपने अभी भी बड़े हैं, लेकिन उनकी आदतें कमजोर हो चुकी हैं। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, सब पैसा चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है लोग पेन नहीं चाहते, सैक्रिफाइस नहीं चाहते, डिसिप्लिन नहीं चाहते, और बिना डिसिप्लिन के ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। एक समय था जब उस लड़के के अंदर आग थी। वो सोचता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया ने उसका फोकस खा लिया, कंफर्ट ने उसका हंगर खत्म कर दिया, और आलस ने उसकी जिंदगी स्लो पॉइजन की तरह बर्बाद करनी शुरू कर दी। तुम्हें पता है इंसान धीरे धीरे कैसे हारता है? एक बड़े फेलियर से नहीं, छोटी छोटी चीजों से। अलार्म बजा, तुमने स्नूज कर दिया। काम शुरू करना था, तुमने फोन उठा लिया। थोड़ी मुश्किल आई, तुम पीछे हट गए। और यही छोटी हारें धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर एक दिन तुम खुद को देखकर सोचते हो मैं पहले ऐसा नहीं था। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। वो हर रात मोटिवेशन वीडियोस देखता था, हर रात गोल्स बनाता था, लेकिन सुबह वो वही पुराना इंसान बन जाता था। क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करवाता है। एक रात वो छत पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, पूरा शहर शांत था, और पहली बार उसने खुद से सच बोला, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो अपने सपनों को खुद मार रहा है। हर दिन, हर स्क्रॉल के साथ, हर एक्सक्यूज के साथ। और यही जिंदगी बदलती है जब इंसान पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। अगले दिन उसने फैसला लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को बदल कर रहेगा। लेकिन इस बार उसने मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। उसने छोटे रूल्स बनाए। सुबह अलार्म बजते ही उठना, फोन सुबह नहीं छूना, हर दिन वर्कआउट करना, रोज कुछ नया सीखना, रात को खुद से पूछना, क्या आज मैं स्ट्रांग बना या वीक? शुरुआत बहुत मुश्किल थी। उसका माइंड हर दिन उससे लड़ता था, आज छोड़ दे, कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन इस बार उसने अपने माइंड की नहीं सुनी। और यही असली पावर है, जब इंसान अपने मूड से ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले जो काम इम्पॉसिबल लगता था अब आसान लगने लगा। पहले वो हर समय लेजी महसूस करता था, अब उसके अंदर एनर्जी आने लगी। पहले वो खुद से हेट करता था, अब उसे खुद पर रिस्पेक्ट महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद से किए हुए वादे निभाता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटता है। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे कठिन काम है खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई बाद में हारता है, पहले अंदर की लड़ाई हारता है। अपने आलस से, अपने डर से, अपने एक्सक्यूजेस से। और जिस दिन इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उस दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज की दुनिया तुम्हें वीक बनाना चाहती है। हर ऐप तुम्हारा अटेंशन चुराना चाहता है, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस पर हमला करती है, हर रील तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन देती है, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड आसान प्लेजर का एडिक्टेड हो जाता है। फिर मेहनत पेनफुल लगती है, फोकस मुश्किल लगता है, साइलेंस डरावना लगता है, और इंसान खुद से भागने लगता है। लेकिन स्ट्रांग लोग अलग होते हैं। वो पेन से भागते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पेन टेम्पररी है, लेकिन सक्सेस परमानेंट हो सकती है। एक एथलीट को देखो, हर दिन वही बोरिंग चीजें रिपीट करता है, प्रैक्टिस, डाइट, ट्रेनिंग, बार बार वही रूटीन। क्यों? क्योंकि चैंपियंस मोटिवेशन से नहीं बनते, चैंपियंस डिसिप्लिन से बनते हैं। उस लड़के ने अब एक चीज समझ ली थी, अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं करेगा तो दुनिया उसे कंट्रोल कर लेगी। अगर वो अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाएगा तो जिंदगी उसे हर बार तोड़ देगी।
और उसी दिन उसने कंफर्ट छोड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे वो बदलने लगा। अब वो जल्दी उठता था, वर्कआउट करता था, फोकस के साथ काम करता था और सबसे जरूरी, अब वो खुद से भागता नहीं था। पहले वो अकेले रहने से डरता था, अब उसे साइलेंस पसंद आने लगा, क्योंकि अब उसे अपनी रियलिटी से डर नहीं लगता था। याद रखना, डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारी आदतें नहीं बदलता, ये तुम्हारी पहचान बदल देता है। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो मुश्किल देखकर भागता नहीं, जो पेन देखकर टूटता नहीं, जो अकेले में भी मेहनत करता है। और दुनिया ऐसे लोगों को कभी इग्नोर नहीं कर पाती। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? एवरेज जिंदगी की आदत पड़ जाना। धीरे धीरे इंसान कंफर्ट में इतना खो जाता है कि वो अपने सपनों से समझौता कर लेता है। वो खुद को समझाने लगता है, यार जिंदगी ऐसी ही होती है, इतना काफी है, सबके सपने पूरे नहीं होते। और फिर एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अंदर से एम्प्टी रह जाता है, क्योंकि उसने कभी अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए अभी जागो, अभी खुद को बदलो, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा। अगर तुम अगले कुछ महीनों तक सिर्फ खुद पर काम करो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा माइंड बदल जाएगा, तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा, उस वर्जन को जो वीक था, जो लेजी था, जो हर समय बहाने बनाता था, जो सिर्फ सोचता था, करता कुछ नहीं था। एक दिन तुम्हें दो दर्द में से एक दर्द चुनना ही पड़ेगा। पहला, डिसिप्लिन का दर्द, दूसरा रिग्रेट का दर्द। और यकीन मानो, रिग्रेट बहुत ज्यादा दर्द देता है। जब रात को तुम अकेले लेटे होते हो और सोचते हो, काश मैंने उस समय मेहनत की होती, उस फीलिंग से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। तो जब अगली बार तुम्हारा मन हार मानने का करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी फीलिंग्स का गुलाम हूं या अपने सपनों का मालिक? और जिस दिन तुमने इस सवाल का जवाब सही दे दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सच में बदले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां इंसान खुद को दोबारा बनाना सीखता है।